जय माता दी। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक एक नीचताई पर उतर आए हैं। लगता है उन्होंने स्त्रियों के लिए विशेष पीएचडी की है। कथावाचक बनते बनते वो स्त्री लांछन वाचक बन गए हैं। कल एक महिला पत्रकार को पीटा गया। ये क्या तरीका है? औरतें कलंकित कर रहे हैं वो औरतों को, औरतों के लिए इतना गंदा शब्द बोल रहे हैं, फिर भी औरतों की संख्या किस तरह से ऐसे बाबाओं की वहां बैठती है नहीं पता। शायद बाबाओं को भी बड़ा मजा आता है फुल यौवनाओं को देखते हुए, क्योंकि इनके हिसाब से तो 25 साल की लड़कियां यहाँ वहां मुंह मारती हैं, तो उनके यहाँ जितनी औरतें आती होंगी मेरे ख्याल से 25 से लेके शुरू होती होंगी औरतों का आना। तो इसीलिए महिलाओं को तो शर्म है नहीं है, इतना अंधविश्वास में जी रही है। वो आशाराम बापू को भूल गई है कि आशाराम बापू के आते ही महिलाएं बिछ जाती थी गुरु कहते हुए। उनके जितने अंगरक्षक भी थे ना वो भी महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? सलाखों के पीछे आशाराम बापू पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पहुंचाने वाली वो महिलाएं ही थी। और इन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि कथा वाचने वाला व्यक्ति आप पर असम्मानजनक टिप्पणी कर रहा है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसके बावजूद भी आप दांत निकाल के हंसती है और एक महिला होकर दूसरी महिला पर आप हाथ कैसे उठा सकती हैं? शर्म आनी चाहिए एक महिला होने के नाते आपको। मैं तो महिला हूं और अपने उम्र के पड़ाव को पार कर चुकी हूं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी अब आपका भी समय जेल के पीछे का ही आ रहा है, क्योंकि स्त्री ही अगर सम्मान का कारक बनती है तो स्त्री ही विनाश का कारण भी बनती है। अमेरिका में क्या आप नंगी टांगों से क्या सीखने गए थे? भारत की स्त्रियों को तो आपने नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं की। सीता और द्रौपदी दोनों ही इस भारत की महिलाएं हैं। इनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि सीता एक पतिव्रता नारी थी, वहीं द्रौपदी 5 पतियों वाली थी। तो अब इनके बारे में भी थोड़ा विश्लेषण करके आप नारी जाति को समझा दीजिए, क्योंकि लगता है कुछ नारियां आपकी भाषा ज्यादा अच्छे से समझती होंगी। दूसरी बात, भगवान ने आपको पुत्र दिए हैं ना, आने वाले समय में आप 14 साल की बहू लाते हैं या कोई फिरंगी लाते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। आप लोग जनता का पैसा लूट लूट कर कथा बाजते बाजते बॉडीगार्ड रख लेते हैं, लेकिन हमारी निकम्मी सरकार इतनी है कि उन्हें दिखाई नहीं देता है। आम जनता के घर पर ईडी की रेड हो जाती है, लेकिन आप जैसे लोगों के घर ईडी की रेड नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता तो खुद ही आपके यहाँ तलवे चाटने चले जाते हैं। इसीलिए कथावाचकों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो औरतों के खिलाफ बोले। कल हमारे देवी देवताओं को भी अनिरुद्धाचार्य जी आप बोलिए, क्योंकि वेश्या बोलेंगे तो कलयुग में बुरा लगेगा। माफ कीजिएगा, ये काली युग है। महाकाली जो है ना, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। आप उसे किस अवस्था में देखते हैं? उन्हें किस रूप में देखते हैं? माँ के रूप में देखते हैं या वेश्या के रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं आप? शायद आपको याद होगा या ना हुआ हो, या आपके माता पिता ने ये सीख ना दी हो, तो जब माता की मूर्तियां बनती है ना, तो कुम्हार को भी वेश्याओं के कोठे पर जाना पड़ता है। उनके द्वार की मिट्टी ला करके माँ की मूर्ति वो बनाते हैं। उनकी आज्ञा के बिना उनकी मिट्टी भी नहीं मिलती। और अगर ये वेश्याएं ना होती ना, तो इस समाज में आपकी पत्नी बन के ना घूम रही होती, क्योंकि वो इस समाज की गंदगी साफ करती है। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान बांटने का शौक भी नहीं है, फिर भी सुन लीजिएगा। स्त्री जब भोजन कराती है ना, तो माँ के स्वरूप में होती है। जब आपके साथ आपका सहयोग करती है तो मंत्री का स्वरूप होता है। जब आपकी सेवा करती है ना, तो दासी का स्वरूप होता है। और सबसे अंतिम रूप होता है जब जो साज श्रृंगार करके आपके बिस्तर पर आपके नीचे लेटती है ना, तो वो रंभा का स्वरूप होती है। उसे वेश्या ही कहा जाता है। कोई भी स्त्री के माथे पे ये नहीं लिखा है कि वो पवित्र है। एक स्त्री के पेट में जो बच्चा होता है ना, सिर्फ उसका प्रमाण एक स्त्री ही दे सकती है। पुरुष भले ही कहता रहे मेरा बच्चा है, मैं इसका पिता हूं, लेकिन स्त्री जब तक प्रमाण ना दे तब तक आप उसके पिता कहलाने के भी अधिकारी नहीं होते। आप क्या बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? कुछ स्त्रियां जिस दिन बागी हो जाएंगी ना, आप सलाखों के पीछे ही जाएंगे। और ये सरकार को चाहिए कि पहले आपका आश्रम पर सील करें,
जिस तरह आशाराम बापू का किया था, क्योंकि कुछ महिलाओं पर आप बहुत ज्यादा भद्दे टिप्पणी कर रहे हैं। और उस मीडिया को, जब मीडिया ने आपका इंटरव्यू लिया, जब आपकी वाहवाही की, तब वो मीडिया अच्छी थी। जब मीडिया ने आपकी काली करतूत दिखाया कि एक महिला पर जूते फेंके गए हैं, मीडिया की ही महिला पर, तब आपको वो बुरी लगे। क्यों? अगर ये चैनल ना होता ना, तो आप जैसे लोगों की सच्चाइयां भी हम ना समझ पाते। इसलिए आपकी अभी इतनी उम्र नहीं हो गई है कि आप महिलाओं पर रिसर्च करें। आप अपने ऊपर रिसर्च कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी धांधली में आप ही फंस जाएं। और एक बात और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं अनुद्धाचार्य जी, कि हर स्त्री के अनेक रूप हैं। आप उसको जिस रूप में देखेंगे ना, वो आपको उसी रूप में देखेगी। लगता है आप स्त्रियों के शरीर का मापतौल करते हैं, तभी 14 साल और 25 साल की स्त्रियों का मापतौल कर पा रहे हैं। इसलिए आप शर्म कीजिए कि जिस स्थान पर आप भागवत करने बैठे हैं, उस भागवत को आप बदनाम मत कीजिए। वैसे भी एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ, मेरे हर चैनल को देखने वाले लोग सुनिए। ये भागवत गीता का ही है, और भागवत गीता को आप घर में पढ़िए, आपको भागवत सुनने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी लोग गीता घर में पढ़ते थे, घर में ही रामायण का पाठ होता था। आज ही ये कुछ ढोंगी भागवत वाले आ गए हैं। सुनिए उस कहानी को। एक राज्य में एक राजा था। एक समय ऐसा सूखा पड़ा कि पानी की एक बूंद भी नहीं थी। पशु क्या, इंसान क्या, सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। राजा बेचैन हो उठा। राजा ने कहा, अरे मैं इतना दानी हूं, फिर मेरी प्रजा पर इतना प्रकोप कैसे आया? इतने में एक महात्मा आए। महात्मा से राजा ने पूछा, प्रभु आप बताइए कि मेरे यहाँ इतना प्रकोप क्यों है? एक बूंद पानी नहीं है। महात्मा हंस दिए। महात्मा बोले, देखिए महाराज, ये जो तालाब है ना, आप एक काम कीजिए, जितनी भी पतिव्रताएं नारी हैं, इसमें एक एक घड़ा पानी डालें। जो भी पतिव्रता होगी, ये तालाब भर जाएगा और आप श्राप से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है। सबसे पहले राजा की पत्नी ने उसमें पानी डाला, तालाब सूखा ही रहा। इसी तरह ग्राम की हर औरत जो पतिव्रता थी, शादीशुदा थी, सबने पानी डाला, लेकिन वो तालाब सूखा ही रहा। इतने में एक वेश्या निकली वहां से। तो वेश्या ने कहा, क्या मैं भी एक मटका पानी डाल दूं? तो उसका उपहास उड़ाया गया। कहा कि जब हम जैसी पतिव्रताएं औरतें इसको नहीं भर पाई, तो तुम एक वेश्या क्या ही उसको भर पाओगी? वेश्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक कलसा पानी उठाया और तालाब में डाल दिया। तालाब लबालब भर गया। महात्मा हंस दिए। राजा ने पूछा, महाराज ये क्या है? हमारी पत्नियां सब पतिव्रता हैं, उसके बावजूद भी इस तालाब में पानी नहीं आया। और ये औरत जो शरीर का धंधा करती है, और उसके एक मटका डालने से तालाब लबालब हो गया। महात्मा हंस दिए। बोले, आपकी पत्नी शादीशुदा है, आज पतिव्रता है, कल वो विधवा भी होगी। जब वो विधवा होगी तो इस समाज में उससे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। लेकिन वेश्या, उसके पास ग्राहक जो आते हैं ना, वो उनके लिए भगवान होते हैं। और वेश्या का सिर्फ एक ही पति होता है, वो है कुबेर। वो सिवाय पैसे के अलावा उनका कोई भी पति नहीं होता है। इसीलिए उनसे बड़ा पतिव्रता स्त्री कोई भी नहीं है। जय माता दी।